नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप सभी का हार्दिक स्वागत है फंडामेंटल एनालिस्ट यूट्यूब चैनल पे। आज के इस टॉपिक में मैं आपके लिए लेके आया हूँ असाई इंडिया ग्लासेस लिमिटेड, जो कि शेयर ये आपका एआईएस इंडिया लिमिटेड नाम से एनएससी और बीएससी दोनों जगह आपको लिस्टेड दिखाई देगा। और ये कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद इसके टेक्निकल पे जाएंगे। पहले बात ओवरव्यू पे आते हैं तो इसका एक लेआउट ये आप देख सकते हैं, जिसमें कि ये बिल्डिंग आपको दिख रहे हैं, ये आपको घर दिख रहा है, ये कार दिख रहा है। बाकी इसी तरह और भी इसमें है, ये देखिए जेसीबी बना है, ये इतनी बड़ी जेसीबी है यहाँ पे। फिर ये कार का पीछे का डिफॉगर वाला दिख रहा है। इसके साथ साथ ये सीढ़ी है, यहाँ पे भी देखिए कुछ, मतलब ये घर देखिए कितना अच्छा। तो इन सब में बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं जो कि आप वो समझ पा रहे होंगे। जैसे ये कंपनी असाई इंडिया ग्लासेस लिमिटेड नाम से है। तो ये कंपनी देख रहे हैं कि ग्लास, तो ये ग्लास सेक्टर की कंपनी है। मिलनी ये करती क्या है, जैसे इतने जगह मैंने आपको दिखा दिया, ये ग्लासेस हैं। तो ये कंपनी जो आपकी है, जैसे ये घर में देख रहे हैं स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है। ये बड़े बड़े बिल्डिंग में इतने बड़े बड़े ग्लास लगे रहते हैं। अक्सर आप मॉल वॉल में भी जाते हैं तो कभी नोटिस किया होगा कि बाहर इतनी तेज़ धूप होने के बावजूद भी अंदर इतना कम धूप आता है। और रात में धूप नहीं, रात में तो मतलब लाइट नहीं होता, कभी चांद नहीं निकला होता है। बाहर की स्ट्रीट लाइट भी कभी कभी कैसे कुछ एरिया में ऐसे कम होती है टॉप व्यू पे। तो वहाँ पे भी देखते हैं कि अंदर से जो बाहर का व्यू होता है वो बहुत अच्छा आता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम शीशा लगा हुआ है, इतना मोटा ग्लास लगा है तो वो अंधेरा अंधेरा आएगा। बाकी ये कार में देख सकते हैं, कार देख के आप समझ सकते हैं मारुति की गाड़ी दिख रही है। तो ये कंपनी यहाँ पे आपको अभी मैंने दिखाया भी था, और ये डिफॉगर भी लगा था। तो ये कंपनी जो है ये आपका विंडशील्ड बनाती है, डोर ग्लास बनाती है, बड़े बड़े बिल्डिंग के जो ग्लास होते हैं वो भी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ वन स्टॉप सॉल्यूशन है इसमें। जैसे ये जेसीबी देख सकते हैं, इसमें ये जो ग्लासेस यूज़ होते हैं, ये टफ ग्लासेस एक तरह से कहा जाता है। ये भी ये कंपनी बना के देती है, जो कि असाई इंडिया ग्लासेस नाम से है। वाटर रेपिलेंट ये ग्लास बनाती है, पीछे के डिफॉगर ग्लास है ये भी बनाती है। ये अच्छे खासे यूनिक डिज़ाइन में आपको सिंपल और प्लेन जैसे देख सकते हैं। यहाँ पे ये ग्लास आपको स्टेयर पे दिख रहे हैं, सीढ़ी पे यूज़ होते हैं अच्छा अच्छा घर में। ये ऐसे ट्रांसलूसेंट टाइप के शीशे हैं, जो कि आजकल एक ऐसे टेक्निक आ गया है कि ये ग्लासेस भी आपको ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट दोनों दोनों हो जाते हैं। बाकी इसके साथ साथ अभी इसके इसके ओवरव्यू पे आते हैं। तो ये देखिए कंपनी एआईएस प्रोवाइड क्या करती है, प्रोवाइड करती है ये विंडोज ग्लास प्रोवाइड करती है, ग्लास एक्सपर्ट है, ये विंडशील्ड एक्सपर्ट है। और इसके साथ साथ ये जो कंपनी है विंडशील्ड एक्सपर्ट में कार फिटिंग करती है। तो कार फिट एक्सपर्ट के से रिलेटेड ये है कि ये कंपनी केवल मारुति या टोयोटा में नहीं अपने ग्लास प्रोवाइड करती है। जितनी मैन्युफैक्चरिंग कार हैं आप इंडिया में देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाड़ियाँ हैं, बाहर भी विदेशों में हैं, तो ये असाई इंडिया ग्लासेस लिमिटेड के ही ग्लास वहाँ पे अटैच होते हैं, ओईएम प्रोडक्ट में ये यूज़ होते हैं। जैसा कि आप एक्साइड इंडिया इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं कि हर टू व्हीलर फोर व्हीलर में एक्साइड की बैटरी लगे रहते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको ओवरव्यू दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल असाई इंडिया ग्लासेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। और ये कंपनी जैसे कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी काम करती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जैसा मैंने आपको बिल्डिंग बताया मॉल का एग्जांपल दे करके। इसी के साथ साथ रेजिडेंशियल में भी करती है। कार एक्सपर्ट में कहने का मतलब ये है कि मेन फोकस आप देखते हैं कि इसके कई भी ओवरव्यू आपने देखे होंगे जिसमें कि कहा जाता है कि केवल महिंद्रा को ये प्रोवाइड करती है। नहीं, ये मारुति, महिंद्रा, टाटा, टोयोटा, वॉल्वो और पता नहीं किन किन मारुति टॉप ब्रांड कंपनियों में ये अपने ग्लासेस प्रोवाइड करते हैं, अटैच करते हैं। और ये जो हम कंज्यूमर ड्यूरेबल में आते हैं, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो वॉशिंग मशीन होते हैं उसमें जो ग्लासेस यूज़ देखते हैं आप, वो ग्लासेस यही असाई इंडिया ग्लासेस लिमिटेड बनाती है। इसके साथ साथ हम लोग मॉल वॉल में जाते हैं, दोबारा से आता हूँ, या किसी भी आप स्नैक्स स्नैक्स खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर लगे रहते हैं, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स, इसके साथ साथ आइसक्रीम एक्सेट्रा स्वीटनेस रखे रहते हैं। तो उसके जो फ्रिज के स्ट्रक्चर होता है, उसके जो ग्लासेस होते हैं, वो भी असाई इंडिया ग्लासेस लिमिटेड प्रोवाइड करती है। बाकी कंपनी के बारे में आते हैं तो कंपनी देखिए दिल्ली से सिचुएटेड है, जो कि एक तरह से हेड ऑफिस कहते हैं हम, कि हेडक्वार्टर जो है कंपनी का दिल्ली में है। दूसरा, ये शेयर का रजिस्ट्रार, स्टॉक का जो रजिस्ट्रार है एसआई इंडिया ग्लासेस का, वो लिंक्डइन टाइम है, जो कि यहाँ मेंशन है। इसके साथ साथ इसके जो सब ब्रांचेस हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपके इंडिया में देखते हैं, ये मैप एक लेआउट बना हुआ है जिसमें कि आप देखते हैं इसका जो ऑफिस है और ये प्लांट है, ये इस तरह सिचुएटेड यहाँ पे हाईलाइटेड है। बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम गुरुग्राम दिल्ली एक्सेट्रा, फरीदाबाद, ये इनके ब्रांचेस है, जिसमें कि इस पे फैक्ट्री और ऑफिस प्लांट दोनों आते हैं। बाकी एसआई इंडिया इंटीग्रेटेड ग्लास विंडो सॉल्यूशन, यही जो मैंने आपको पहले बताया था, प्रोसेसिंग करती है, फैब्रिकेशन का भी काम करती है, इंस्टॉलेशन भी करती है। जैसा मैंने आपको बताया कार और में जो विंडशील होते हैं, डोर ग्लास होते हैं, ये कंपनी बनाती है। इसके साथ साथ ये टफ ग्लास भी बनाते हैं, बुलेट प्रूफ ग्लास जिसको कहा।
इसके साथ-साथ इसके कंपनी के जो पीयर कंपैरिज़न कंपनी हैं, वो इसमें देख सकते हैं, जैसा कि बोरोसिल रिन्यू है, बोरोसिल लिमिटेड है, ला ओपोला ओपाला आरजीएस, सेंट गोबेन है। तो ये कंपनी भी कुछ ऐसे रेंज में चल रहे हैं। बाकी इनके जो नेट सेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा नेट सेल्स आपका साई इंडिया ग्लासेस लिमिटेड का ही है। इसके साथ-साथ इसके और भी फंडामेंटल में तो इसका बैलेंस शीट देख सकते हैं, जैसा कि फंडामेंटल में कि इसका जो शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस आप देख सकते हैं, जो कि 2019 से लेके 2020 में अच्छा खासा ये प्लस में गया है। इसके साथ साथ ये करंट लायबिलिटी कंपनी का देखना जरूरी है। अदर लायबिलिटी देख सकते हैं, जो कि एक तरह से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एज्यूम किया जाता है। तो ये अदर लायबिलिटी आपका 2019 में 1118 करोड़ था, और ये आज के डेट में 888 करोड़ हो गया है, जो कि अच्छी बात है। इसके साथ साथ कंपनी के फिक्स एसेट भी बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, ये भी देखना जरूरी है। तो फिक्स एसेट बढ़े हैं, जी हाँ, जरूर से बढ़े हैं। और टोटल एसेट भी देख सकते हैं, अदर एसेट और करंट एसेट लेके ये भी पॉजिटिव जा रहे हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जो होती है, ये भी आपका देखिए, सन 2019 में 312 करोड़ था, आज के डेट में ये 0 करोड़ है, जो कि मतलब दर्शाता है कंपनी डेट फ्री हो गई है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको जानना होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएगा। इसके साथ साथ आते हैं, ये पीयर कंपैरिजन हो गए। इसके साथ आते हैं, इसका इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेल्स कंपनी का मैंने आपको जैसे बताया था 2019 से, और 2023 में 4018 करोड़, जो कि यहाँ पे भी आपका हाईलाइटेड हुआ है। ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा ये इनकम स्टेट अदर इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसको कहा जाता है, वो भी कंपनी का थोड़ा सा अभी एक तरह से नीचे ही है, कह सकते हैं। 2 पॉइंट उसको बहुत ज़्यादा माइनर कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कंपनी को, क्योंकि कंपनी और भी तरह से अच्छा काम कर रही है। इसके साथ इसका एबिटा देखते हैं, तो 408 करोड़ से बढ़ के ये 651 करोड़ हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। एबिटा क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ कंपनी का जो टैक्स है, वो भी देख सकते हैं, ये बढ़ा है। तो नेट प्रॉफिट जो होता है, मतलब टैक्स घट माइनस करने के बाद, वो कंपनी का देखते हैं 180 करोड़ से 345 करोड़ पे आ गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ साथ कंपनी का देख सकते हैं, ये एक चार्ट मैंने आपको दिखाने के लिए सेव किया है, जो कि यहाँ पे देखते हैं कि सन 2000 से लेके सन 2023 करंट टाइम में, ये आप ये देख सकते हैं, ट्रेडेड वैल्यू 482 रुपये चल रहा है। और आप ऐसे एज्यूम लगा सकते हैं, जो कि 40 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, और लगभग यहाँ पे 40 रुपये के आसपास ये चल रहा होगा शेयर सन 2000 में। तो आज से लगभग 23 साल पहले ये कहाँ आपका 40-50 रुपये के आसपास का शेयर था, जो आज के डेट में 645 रुपये के ऊपर लगभग चलने को आ गया था, फिर 400 से 500 के रेंज में चल रहा है। और इसमें जो डी डी ऐसे हाईलाइटेड है, एस आई पी है। तो डी मैं डिनोट करता हूँ इसमें कि डिविडेंड कंपनी को जो मिलता है, जो कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है अपने मूलधन में से, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। इसके साथ साथ ये कंपनी स्प्लिट हुई है, तो ये ऐसे हाईलाइट हो रहा है, पी है ये। इसका बियरिश देखा था कि कब कब बियरिश एंड बुलिश हुई थी, तो ये ज़्यादातर बुलिश हुई है, जो कि पी ब्लू तरह से हाईलाइटेड है। कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, सबसे ज़्यादा मायने रखती है, हर कोई देख जानना चाहता है। तो प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 54.54%, जो कि यहाँ पे पर्पल कलर से आपको हाईलाइटेड है। फॉरेन इन्वेस्टर इसमें भी इन्वेस्ट करते हुए हैं, पब्लिक एंड अदर जो हमेशा से इन्वेस्ट करते रहते हैं हर कंपनी में, वो भी यहाँ पे 27.27% है, जो कि अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ एक और आपको चार्ट मैं दिखाता हूँ, जो कि एनएससी पे ऐसे था 482 रुपये के आसपास, जब ये ट्रेड कर रहा था अभी कुछ दिन पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं अक्टूबर 2020 में 224 रुपये के पास चल रहा था, मतलब 225 रुपये मोटा मोटी अप्रॉक्स में अमाउंट लेते हैं। बट उसके बाद ये देखते हैं कि 2023 में ये जो आपका अमाउंट है, ये 400 लगभग दोगुना हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी को मैं आपको दर्शाना चाह रहा था कि आपको लॉकडाउन के बाद से जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वो देखना जरूरी है कि आप किस कौन से कंपनी में कर रहे हैं। अभी आज के डेट में भी मार्केट आप देख सकते हैं 64,000 पार हो गया है सेंसेक्स आपका, और निफ्टी भी आपका 19,000 पार हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ क्या कंपनी अभी और आगे परफॉर्म करेगी, तो जी हाँ, बिल्कुल परफॉर्म करेगी। बाकी ये कंपनी के कुछ डिटेल हैं, जिसमें कि आईएसआईएन नंबर है इंटर, और उसके साथ साथ एफ ये बुक वैल्यू इसके आप देख सकते हैं, जो कि अच्छा दर्शा रहा है। डिविडेंड थोड़ा सा कम है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड थोड़ा कम दे रही है, उसको प्रॉफिट उतना अपना शेयर नहीं कर रही है, उसको तो कंपनी की अपने ऊपर है, कंपनी कितना डिविडेंड शेयर कर सकती है। और वो तो अच्छी बात है, कंपनी डिविडेंड शेयर कर रही है। इसके साथ हम मार्केट कैपिटल देखते हैं, तो 11,773.95 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि मिड कैप कंपनी को दर्शाता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि पी यहाँ से दर्शा रहा है, तो 32.16% है, जो कि अच्छी बात है। बावन वीक का हाई लो 694 रुपये है, छः और 419 रुपये लो है। बावन वीक क्या दर्शाता है, तो बावन वीक आपको हाईलाइटेड करता है साल में, एक साल में 52 वीक होते हैं। अर्निंग पर शेयर 15% पे चल रहा है, जो कि अच्छी बात है। इसके साथ साथ ये कंपनी के कुछ और भी डिटेल है। प्रीवियस क्लोजिंग डे ओपनिंग है, चेंज हुआ था 1.6 पॉइंट, ये सभी डेट का है।
बाकी ये कंपनी का ऑफ़िशियल डेटा ने शेयर करती है, जो कि अपने ऑडिटेड रिज़ल्ट होते हैं ईयरली वाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये क्वार्टरली एंडेड यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें रेवेन्यू एंड ऑपरेशन, जिसमें कि सेल्स, इनकम, ऑपरेशन, अदर ऑपरेटिंग इनकम, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ बोलते हैं, वो भी हमको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा ओवरव्यू देख सकते हैं, जो कि ये भी पॉज़िटिव में गया है, 39,000 आ गया है, जो कि 31 से था। इसके साथ-साथ यहाँ पे पावर एंड फ्यूल जो है, ये भी कंपनी का दिखता है। फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का देखना ज़रूरी है, तो फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का थोड़ा-सा कम हुआ है। टोटल एक्सपेंस देखते हैं, तो एक्सपेंस कंपनी का ज़ाहिर-सी बात है बढ़ रही होगी, क्योंकि कंपनी अपने आप को आउट परफ़ॉर्म कर रही है। तो जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंस बढ़ा हुआ है। इसके साथ-साथ कंपनी का नेट प्रॉफ़िट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, ये तो मायने रखता है, क्योंकि भाई एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफ़िट भी बढ़ना चाहिए। जी हाँ, प्रॉफ़िट देख सकते हैं यहाँ पे हाइलाइटेड है। ये 34,762 करोड़ से 36,782 करोड़ पे आ गया है ईयरली, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ-साथ नेट प्रॉफ़िट इस कंपनी का देखा जाता है, तो नेट प्रॉफ़िट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, जो कि नेट प्रॉफ़िट है। यहाँ पे देख सकते हैं, नेट प्रॉफ़िट फॉर द पीरियड 7 और 8। इसके साथ-साथ इसके अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर ये मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अपने दोस्त यारों को भी शेयर कीजिए, जो कि मार्केट में शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उनके कंपनी के बारे में नहीं पता है। और मैं इसी तरह आपके लिए नए वीडियो लाता रहूँगा। बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।